हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर सेट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे एमपीटी सेट्स क्या होते हैं। अभी एमपीटी का मतलब क्या होता है रे बाबा? आप सबको पता है कि एमपीटी का मतलब होता है खाली, बिल्कुल खाली। तो यानी कि एमपीटी सेट वो सेट होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट ना हो। एमपीटी सेट कौन से सेट होंगे? जिनमें नो एलिमेंट्स, यानी कोई एलिमेंट ना हो। ऐसे सेट्स को हम एमपीटी सेट्स कहते हैं। तो बेसिकली एमपीटी सेट्स वो होते हैं जिनके सारे एलिमेंट्स उनको छोड़कर भाग जाते हैं, यानी कि एमपीटी सेट्स हमारे खाली सेट्स होते हैं। ऐसे सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। और इसको डिनोट करने का तरीका होता है, या तो आप इसे फाई से डिनोट कर सकते हैं या फिर आप इसे एमपीटी ब्रेसेस से डिनोट कर सकते हैं। फाई से या फिर आप इसे एमपीटी ब्रेसेस से डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे एग्जाम्पल। हमारा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें गिवन है x इज़ अ नेचुरल नंबर। ये देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल ये है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि जो ये x है वो एक नेचुरल नंबर है, वो एक नेचुरल नंबर है। मगर जो ये x है वो क्या है? 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। आप सबको पता है 1, 2, 3 ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। पर यहाँ पर ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। यानी कि ये सेट हमारा कैसा होगा? एमपीटी। तो आप इसे चाहे तो फाई से डिनोट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे एमपीटी ब्रेसेस से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। मान लीजिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल गिवन है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और आगे कहा गया है कि x इज ऑड। x क्या है? ऑड नंबर है। ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और आपसे कहा गया है कि ये जो x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे वो आप ऑड रखेंगे। आपकी ऑड वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? 1, 3, 5 ये सारे आपके ऑड नंबर्स होते हैं। पर आपको पता है अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर आपको 1 मिल जाएगा, और अगर आप 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर आपको 9 मिल जाएगा। यानी यहाँ पर आपको 4 तभी मिलेगा जब आप कोई इवन नंबर रखेंगे। जैसे मान लीजिए 2, अगर 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, लेकिन 2 हमारा इवन नंबर है। यानी यहाँ पर x की जगह पर अगर आप कोई भी ऑड नंबर रखेंगे तो आपको 4 कभी भी नहीं मिलेगा। तो हमारा बी सेट भी कैसा होगा बच्चे? तो हमारा बी सेट भी एमपीटी सेट होगा। इसे आप चाहें तो ये फाई से डिनोट कर सकते हैं या फिर एमपीटी ब्रेसेस से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि किसी भी सेट को इस तरह से डिनोट मत करिएगा, इस तरह से ब्रेसेस के अंदर कभी भी इस तरह से फाई, इस तरह से कभी भी एमपीटी सेट को डिनोट मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह से एमपीटी सेट को डिनोट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने एमपीटी ब्रेसेस लिखे और ये अंदर आपने फाई डाल दिया, तो यानी कि अंदर आपने एक एलिमेंट डाल दिया ना, यहाँ पर आपने एक एलिमेंट को अंदर लिख दिया है, तो ये आपका एमपीटी सेट नहीं रह गया। इस तरह के सेट को आपको सिंगलटन सेट कहते हैं। इस तरह के सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं, यानी वो सेट जिनमें सिंगल एलिमेंट हो, वो सेट जिनमें सिंगल एलिमेंट हो, इस तरह के सेट्स को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी इस तरह से आप एमपीटी सेट को डिनोट नहीं करेंगे। तो अब हम देखेंगे फाइनाइट सेट और आपका इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जैसा नाम से ही क्लियर है कि जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी कि कुछ एलिमेंट्स हो, इतने एलिमेंट्स हो कि हम गिन सकें। बट इनफाइनाइट सेट वो सेट्स होते हैं जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो, इतने सारे एलिमेंट्स हो कि आप कभी ज़िंदगी में पता ही ना कर पाओ कि कितने एलिमेंट्स हैं। इतने सारे एलिमेंट्स जिन सेट में हों उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और फाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी आपको पता हो कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। या फिर एमपीटी सेट को भी हम फाइनाइट सेट कहते हैं, यानी कि अगर कोई ऐसा सेट हो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो या फिर उसमें कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो मान लीजिए W आपका सेट है, W आपका सेट है डेज ऑफ वीक का। W क्या है रे बाबा? W आपका एक सेट है। काहे का सेट है ये? तो ये सेट है आपका जो हफ्ता होता है उसमें जो दिन होते हैं उनका सेट है। ये आपके वीक के डेज का सेट है। तो आप बोलो रे बाबा, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7।
कौन कौन से? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो यानी ये हमारा कैसा सेट होगा? ये हमारा फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि आपको पता है एक हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं, तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। या फिर मान लीजिए कि एस जो है आपका वो सेट है, किसका सेट है? एस आपका सेट है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का। ये जो एक इक्वेशन गिवन हुई है, इसके जो सॉल्यूशन होंगे ये एस उनका सेट है। तो अब इसको सॉल्व करोगे कैसे सॉल्व करोगे आप? आपका ये अंडर रूट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जब आप हटाओगे तो ये 16 पे अंडर रूट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा +-4। तो यानी इस सेट में आपके कितने एलिमेंट होंगे? सिर्फ 2, एक +4 दूसरा -4। तो इस तरह के सेट्स जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उन्हें हम फाइनाइट सेट कहते हैं, या फिर एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनफाइनाइट सेट की, तो हम देखेंगे इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। मान लीजिए जी जो है वो एक सेट है, किसका सेट है? ये लाइन है एक, और इस पर ये जो पॉइंट्स हैं इनका सेट है। जी क्या है? इन पॉइंट्स का सेट है। तो ये लाइन कितनी भी लंबी हो सकती है और इस पर कितने सारे भी पॉइंट्स हो सकते हैं, यानी इस पर अनलिमिटेड पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हमारा ये सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। दूसरा हम मान लेते हैं नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, बस रे बाबा, आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, यानी बहुत सारे होते हैं, तो हम सबको तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम डॉट 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 लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमने सारे नेचुरल नंबर्स को इसमें लिख दिया है। दूसरा अगर आप देखें तो आपका ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट भी आपका इनफाइनाइट होता है। ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 5, ये सारे आपके ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये सेट भी आपका इनफाइनाइट होगा। इस तरह से जैसे कि आप इंटीजर्स का सेट ले लें, इंटीजर्स का क्या होते हैं आपके? इंटीजर्स आपके होते हैं नेगेटिव नंबर्स, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये सारे आपके क्या हैं? इंटीजर्स हैं, और ये हो गया आपका इंटीजर्स का सेट। तो इंटीजर्स का सेट भी आपका इनफाइनाइट सेट होता है। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं बच्चे कि अगर आपका सेट जो है वो खाली है या फिर उसमें कुछ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। लेकिन अगर आपका सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, यानी कि इतने एलिमेंट्स हैं कि आप ज़िंदगी भर में नहीं पता कर सकते कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो अब आप सबके लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना ये है कि आप सारे इनफाइनाइट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि रियल नंबर्स का जो सेट होता है उसको आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि रियल नंबर्स का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता। जैसे नेचुरल नंबर का पता है आपको, एक पैटर्न है, 1, 2, 3 से स्टेप 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट होते हैं 1, 2, 3। इसी तरह ऑड नेचुरल नंबर का एक पैटर्न है, इंटीजर्स का भी एक पैटर्न है, लेकिन रियल नंबर का कोई पैटर्न नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर जो है वो रियल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, ये सारे रियल नंबर्स में आते हैं, इसीलिए इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, इसलिए आप रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आपके एग्जाम्पल्स। इसमें पूछा गया है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो सबसे पहला आपका है कि x जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, वेयर x -1। आप इसको अगर x आपका 1 उस साइड जाएगा तो x = 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका x = 2 आ जाएगा। और आपको पता है 1 और 2 दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो यानी ये हमारा फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें 2 ही तो एलिमेंट हैं, एक 1 और एक 2। दूसरा है आपका x² = 4, x² = 4। वैसे तो x² की जगह आप -2 रखेंगे तो भी आपको 4 मिल जाएगा, और अगर आप +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको 4 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए x आपका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ 2 होगा। इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो है 2, तो ये भी हमारा फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट देखिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x - 1 = 0। x हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 2x - 1 = 0 है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप 2x - 1 = 0 को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x = 1/2 मिलेगा, 1 उस साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 1/2 आपको पता है कि आपका नेचुरल नंबर नहीं है, 1/2 आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है और ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो यानी कि ये हमारा जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा, ये हमारा एम्प्टी सेट होगा, और एम्प्टी सेट आपके फाइनाइट सेट होते हैं, तो यानी कि ये भी हमारा फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और x क्या है? हमारा प्राइम नंबर है।
तो आपको पता है प्राइम नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे जिनके फैक्टर्स 1 हो या फिर वो खुद हो, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सारे नंबर्स जो है वो 11, ये सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इस तरह के प्राइम नंबर्स आपके इनफाइनाइट हैं, इसीलिए ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड। x आपका क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर। आपको पता है आपके ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये इनफाइनाइट होते हैं, ये आपके ऑड नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, इसीलिए ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट है। और यहाँ पर आपका एग्जाम्पल खत्म होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारा इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट हमारा होता है कि अगर मान लीजिए सेट A है और सेट B है, तो वो दोनों इक्वल तभी होंगे जब उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो। मान लीजिए सेट A में आपके एलिमेंट्स हैं राम, श्याम, गीता, सीता, तो B में भी आपके एलिमेंट होने चाहिए राम, श्याम, सीता, गीता, तभी वो दो सेट इक्वल होंगे। यानी कि दो सेट आपके इक्वल तभी होंगे जब दोनों में सेम एलिमेंट्स हों। जैसे यहाँ पर देखिए A में आपके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और B में आपके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। हाँ, पैटर्न चेंज है, लिखने का तरीका चेंज है। यहाँ पर 1 को पहले लिखा गया है, यहाँ पर 3 को पहले लिखा गया है, पर एलिमेंट्स तो सेम ही है ना, इसीलिए हमारा यहाँ पर A इज इक्वल टू B होगा, हमारा A सेट B के इक्वल होगा। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। कौन से? 1, 2, 3। इसमें 1, 2, 1, 3। इसमें वैसे तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स को रिपीट किया गया है, 2 को रिपीट किया गया है, 3 को भी रिपीट किया गया है, लेकिन मैंने आपसे कई बार कहा है कि हम रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम यही मानेंगे कि इसमें भी सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और 3, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स हम रिपीट नहीं करते हैं और क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता ना, इसीलिए। जैसे कि आप लोगों के लिए बार बार रिवीजन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसा आपको लगता है, उसी तरह यहाँ पर एलिमेंट्स को रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमारा A इज इक्वल टू B होगा, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी वही 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर आप देखिए A सेट में आपके एलिमेंट्स हैं A, E, I, O, U। यहाँ पे आपके एलिमेंट्स हैं A, E, B, I, O। यहाँ पर आपका U एलिमेंट है जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपका B एलिमेंट है जो कि इस सेट में नहीं है, तो यानी इन दोनों में सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पर हमारा A सेट B के इक्वल नहीं होगा। तो इक्वल सेट में आप ये नहीं देखेंगे कि किस ऑर्डर में लिखा गया है एलिमेंट्स को, ये नहीं देखेंगे कि एलिमेंट्स को कितनी बार रिपीट किया गया है, बस ये देखिए कि अगर दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं तो वो दो हमारे इक्वल सेट्स होंगे। अब इससे पहले कि हम कुछ और शुरू करें, हम आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहेंगे बच्चे, जो कि छूट गया था मुझसे, वो ये कि एम्प्टी सेट को नल और वॉइड सेट भी कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ नल सेट, तो उसको आंखें फाड़ फाड़ के देखने का नहीं है, बस यही बोल देना कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स ना होते हैं उसे नल या फिर वॉइड सेट कहते हैं। तो यानी एम्प्टी सेट को आपका नल और वॉइड सेट भी कह सकते हैं हम। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में कहा गया है फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। तो देखिए A में आपका एक ही एलिमेंट है, वो है 0, और B सेट में आपको कहा गया है कि X जो है वो आपका 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो ऐसा 5 से छोटे नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, लेकिन ये सारे 15 से बड़े तो नहीं हो सकते ना, यानी जो नंबर 5 से छोटे हैं वो 15 से बड़े कैसे हो सकते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि मैं वेजिटेरियन भी हूँ लेकिन मैं बटर चिकन भी खाता हूँ, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। उसी तरह ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जो 5 से छोटा भी हो और 15 से बड़ा हो, तो B हमारा एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट हम देखेंगे C जब आप देखोगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 5 हो जाएगा, तो यानी C में आपका एक ही एलिमेंट है और वो है 5। नेक्स्ट बात करते हैं हम D की। D में आप देखिए, आप अगर +5 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको 25 मिल जाएगा, आप -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको 25 मिलेगा, यानी x की जगह पर आप 2 वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, पहली +5, दूसरा -5। तो D सेट में 2 एलिमेंट होंगे, +5 और -5। नेक्स्ट देखेंगे x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है और इसका इंटीग्रल पॉजिटिव रूट हमें निकालना है। तो चलिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x² - 2x - 15 इज इक्वल टू 0, 5 3 जा 15, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 5 - 3x - 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 5x + 3x हो जाएगा, -15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप x कॉमन ले लीजिए,
तो आपको क्या मिलेगा x माइनस 5। यहाँ पर आप 3 कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा x माइनस 5। यानी यहाँ पर आपकी दो वैल्यूज़ आएंगी, वो दो वैल्यू x की दो वैल्यूज़ आएंगी। कौन कौन सी? पहला x इज इक्वल टू 5 और दूसरा x इज इक्वल टू -3। तो हमें इंटीग्रल पॉजिटिव रूट लेना है और पॉजिटिव तो हमारा 5 है, यानी जो हमारा e होगा वो इज इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ पर आपको बताना था कि इक्वल सेट्स कौन से हैं जो इक्वल सेट्स हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ही सेट हैं जो आपके इक्वल सेट्स हैं, और वो क्या है? C और E। केवल C और E ही आपके इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि C और E में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। बाकी A आपका A इज़ नॉट इक्वल टू B, A इज़ नॉट इक्वल टू C, A इज़ नॉट इक्वल टू E एंड A इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू D। इसी तरह से B जो है वो भी किसी के इक्वल नहीं है, D जो है वो भी किसी के इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि इन सब के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं है। यानी कि यहाँ पर हमारे दो ही सेट हैं जो इक्वल हैं, वो है C और E। मिल गए मुझको, ये मिल गए हमको हमारे विनर। आज के विनर हैं C इज़ इक्वल टू E, यानी C जो है वो E के इक्वल होगा। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में बोला गया है कि x जो है वो सेट है लेटर्स का एलॉय वर्ड में, और b जो है वो सेट है लेटर्स का लोअर वर्ड में। तो चलिए लिखते हैं हम इसको रोस्टर फॉर्म में। यानी एलॉय वर्ड में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? a, l। लेकिन हम वापस से l को नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बात मैंने आपको 1000 बार से भी ज़्यादा बताई है कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए l को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, o और y। यहाँ पर आप देखेंगे b में हम एलिमेंट्स b में हमारे कौन से लेटर होंगे? l, फिर o, फिर y, फिर a। l को हम वापस से नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लेटर्स को रिपीट नहीं करते हैं, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पर देखिए ALOY, यहाँ पर देखिए ALOY, सिर्फ ऑर्डर चेंज है, लेकिन इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में हैं, और इस सेट में भी वो एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में हैं। यानी x और b में क्या है? सेम एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमारा x जो है वो b के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ए सेट जो है वो कहा गया है कि n आपका z से बिलोंग करता है। z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स से, और यहाँ पे आपको बोला गया है कि n स्क्वायर इज आइदर इक्वल टू 4 और लेस देन 4। यानी कि n स्क्वायर या तो आपका 4 से लेस होना चाहिए या फिर 4 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे जब आप n की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर आपको 1 मिलेगा, और 1 हमारा 4 से लेस होता है। जब आप -1 रखेंगे तो उसका स्क्वायर आपको 1 मिलेगा, और 1 हमारा 4 से लेस होता है। आप 0 रखेंगे तो आपका 0 का स्क्वायर 0 मिलेगा, और 0 हमारा 4 से लेस होता है। यहाँ पे आप -2 भी रख सकते हैं। -2 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा? 4, और 4 हमारा 4 के इक्वल होता है। और आप +2 भी रख सकते हैं। +2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 4 हमारा 4 के इक्वल होता है। लेकिन आप -3 नहीं रख सकते, क्योंकि फिर आपको 9 मिल जाएगा, और 9 हमारा 4 से ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पर हमें केवल वही वैल्यूज़ रखनी है जिनका स्क्वायर या तो 4 से लेस हो या फिर 4 के इक्वल हो। तो यानी ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख सकते हैं, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और ये सारी हमारी वैल्यूज़ जेड से बिलोंग करती हैं, यानी इंटीजर से बिलोंग करती हैं। तो देखिए इन वैल्यूज़ को हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे। कौन कौन सी? 1, -1, 0, 2 और -2। ये आपकी जो है सेट का एलिमेंट्स हैं, ये आपके ए सेट के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट देखिए b जो है वहाँ पर आपका x रियल नंबर से बिलोंग करता है, और x जो है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। x की वैल्यू क्या होगी? वो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। तो चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए इसको सॉल्व करके देखेंगे हम। x स्क्वायर -1 + 2 x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 + 2 लेंगे हम, क्योंकि 1 2 2 होता है। फिर यहाँ से x स्क्वायर -1x आ जाएगा, -2x आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप x कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x - 1। यहाँ पे आप -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी आपको मिलेगा x - 1 और x - 2। यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो यानी यहाँ पर x के दो सॉल्यूशन मिले हैं, वो है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। तो b जो है वो हमारा इक्वल, b में जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 और 2। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सेट है वो इसके इक्वल नहीं है, ये जो हमारा सेट है वो इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर -2, 0, -1 ये सारे एलिमेंट्स हमारे सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो हमारा a होगा वो b के इक्वल नहीं होगा।
और यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं। शायद अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1।